हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस जैसे हमने बोला था बहुत खराब है और मंगल में राहु चल रहा है भारत का और वो धन के भाव में पूरी इंडियन इकोनॉमी के भाव में बैठा हुआ है और शायद कुछ दिनों के लिए मोदी जी लास्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर कुछ समय बाद इलेक्शंस होंगे तो एक दमदार नेता आएगा, वो भारत को रूल करेगा और वो भारत का फैलाव करेगा, विस्तार करेगा। तो मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, उनको पद छोड़ना होगा। कंपेरेटिवली भाजपा की कुंडली उतनी खराब नहीं है। शायद 2026 या 2027 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था ही न रहे, ये पद ही न रहे। हेलो सर, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, हमने लास्ट के 2 पॉडकास्ट करे थे एंड ऑडियंस को आपकी प्रेडिक्शंस बहुत पसंद आती हैं। मुझे लिटरली डीएम्स आए थे कि सुशील सर को दोबारा बुलाइए बिकॉज वर्ल्ड में इतना कियोस हो रखा है, तो उनको आपकी प्रेडिक्शंस जाननी है कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इस पूरे पॉडकास्ट में कि वर्ल्ड में क्या होने वाला है एंड इंडिया में क्या होने वाला है, इसका क्या असर रहने वाला है। सर, स्टार्टिंग में इसे करूंगी, आप ओवरऑल अगर ऑडियंस को व्यू दे पाए कि कैसा रहने वाला है आगे का जो साल बचा है। देखिए, आपके भी पॉडकास्ट में, बाकी भी पॉडकास्ट में मैं ये कहता रहा हूँ कि 2025, 2026, 27 और 28 ये 4 साल बहुत ही गंभीर हैं और वही हुआ है ना। वो ये मैं 24 में कहा हूँ आपके पॉडकास्ट में, 23 में भी बोला, लेकिन 24 में तो मुझे याद है 24 से मैंने ये पब्लिकली ये सब आना शुरू हो गया था मेरा। बाकी लोग उसके बाद कुछ लोगों ने कॉपी किया, फिर कुछ कथावाचकों ने इसको शुरू कर दिया, यही सारी चीज़ें। अब ऐसा है कि जैसे 2012 में एक डूम्सडे करके आया था, है ना, तो उस पर फिल्म भी बनी कि खत्म हो जाएगा साल 12-12-12। हाँ, समथिंग ऐसा था, 12-12। तो मैंने उसको अपने उस समय ब्लॉग में लिखा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन समथिंग कुछ हुआ था। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, हायर कॉन्शियस लेवल के लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उन लोगों को कुछ महसूस हुआ था कि कुछ हुआ है, शिफ्ट हुआ। फिर यही 2020 में ऐसा लगा लोगों को। फिर 2025 के दिसंबर 5 में पहला दिसंबर 5 का वो अमावस था या पूर्णिमा थी, उस दिन से एक 18.5 साल का एक नया एरा शुरू हुआ है। आई रिपीट, दिसंबर मुझे लगता है 5 दिसंबर था, दिसंबर 2025 से लेके एक 18.5 साल का शुरू हुआ एरा। इसमें पूरा चीज़ें डिटॉक्स होंगी। अच्छा। बहुत लोग बाहर आएंगे, बहुत लोग एक्सपोज होंगे, बहुत मतलब ये चीज़ें जो आम जनता तक नहीं थी, या जिसको लोग मानते थे कि ये इल्यूमिनाटी हुआ, रॉथशाइल्ड हुआ, ये गलत था, अब ये धीरे 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 करके लोगों को समझ में आ रहा है। अभी की जो सिचुएशन है, मैंने बताया था कि 4 अप्रैल के बाद जैसे दुबई या गल्फ कंट्रीज में थोड़ा सा एक कियोस कम होगा, थोड़ी चीज़ें सेटल होंगी। तो मेरा ये कहना है कि ईरान पर जो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको क्या ईरान की कुंडली मालूम है? ईरान की कुंडली क्या है? तो चूंकि हम लोग के राव सर से जुड़े हुए रहे हैं, तो उनसे जुड़े हुए लोगों को ही ईरान, इराक, टर्की, इजराइल, ट्रम्प, यूएसए, इवन यूएई, वहाँ के जो यूएई के जो शासक हैं, सऊदी अरेबिया, इन सब की कुंडली हम ही लोगों के पास में। ओके, सो आप कह रहे हैं कि जो केएन राव सर के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ही असली कुंडलियां हैं। केएन राव सर के स्टूडेंट्स, उनको फॉलो करने वाले, उनके मित्र, वो जो वही, और उसमें से मतलब मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, बाकी लोग वो दूर हैं, वो मतलब जो भी उनका कारण वो सामने नहीं आता। अब ईरान पे धड़ल्ले से भविष्यवाणी कर रहे हैं, ईरान की कुंडली में ये लिखा है। कहाँ से किया भविष्यवाणी? मतलब उनके पास गलत कुंडली है? कोई कुंडली नहीं है। अच्छा, कुंडली ही नहीं है? अरे कुंडली मिलना इतना आसान है। ठीक है। कुंडली मिलना इतना आसान है। ममता बनर्जी की कुंडली पे प्रेडिक्शन हो रही है, ममता बनर्जी की कोई कुंडली नहीं। हम लोग लास्ट तक रिसर्च करते हैं, एक एक आदमी की। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के लगातार, एलिजाबेथ की कुंडली हम लोग के पास है, डायना उनकी जो वाइफ थी उनकी कुंडली है, जितने वहाँ के हैं सबकी कुंडलियाँ। तो लोगों के पास एक कनेक्शन है, वो कलेक्शन है, वो राव सर के द्वारा। अब मैं आता हूँ प्रेडिक्शन पे। ईरान की कुंडली में जितना भी आज आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, ईरान के पक्ष में है कि ईरान बहुत तेजी से मार रहा है, बेइज्जत कर रहा है। और
यहाँ के इंडियन जो पॉपुलेशन है वो भी खूब उनको चढ़ा रही है, लड़ो मारो, खत्म कर दो अमेरिका को, इजराइल को। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो इससे एक जो आइडियोलॉजी है, उनको मानने वाले लोग हैं, जो कट्टर लोग हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ईरान का फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है। नहीं, फ्यूचर ही बता रहा हूँ। ईरान मारक दशाओं में चल रहा है। ईरान की दूसरी कुंडली में राहु शनि है, इससे बुरा कोई कॉम्बिनेशन होता नहीं, और उसी राहु शनि की दशा चल रही है। तो ईरान के लोग मारे जाएंगे और ईरान के शासक नहीं बचेंगे, पहली बात। तो अभी खामेनेई पूरे परिवार के साथ मारे गए, तो उनका लड़का बचा है, जो कि आज के डेट में ईरान का सुप्रीम लीडर सो कॉल्ड। अब वो नहीं बचेगा, अगर बचा, मुझे तो नहीं लगता बचा है, अगर बचा भी है तो वो भी मारा जाएगा। मतलब ईरान की कुंडली कंप्लीट मारक दशाओं में है। सबकी भविष्यवाणियों, विचारों से अलग में होकर मैं ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 2027 तक ईरान बहुत कुछ खो चुकेगा। लेकिन उसके पहले वो जो बोलते हैं कि एक कोलेटरल डैमेज, तो वो फिर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है। कहीं भी किसी पर भी मार सकता है। वो पागल होने की स्थिति में ईरान कहीं भी हमला कर सकता है। और आज इजराइल में इस समय वो बहुत बुरी तरह कर रहा है। उन सबके पास फ़ोन है जो 15 सेकंड के लिए रेस्क्यू होता है कि उनको पास आ जाता है। उस स्थिति में इजराइल के लोग बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। ठीक है सर, एक प्रेडिक्शन और वायरल हो रही थी, वो ईरान की कुंडली ही देख रहे थे और ईरान की कुंडली देखकर वो बोल रहे थे कि खामेनेई अभी जिंदा है, वो भी मारा नहीं गया है, एंड हम यूएस पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यूएस तो कुछ भी बोल देता है कि हमने उसको मार दिया है। नहीं, जो भी बताया हो मैं नहीं समझता वायरल हुआ क्या। वायरल होना तो आसान, ईरान की कुंडली ही किसी के पास नहीं है, तो क्या वो ये लोग जाके ईरान में पता किए थे क्या? या वो खामेनेई से इनकी बात होती है? खामेनेई की ईरान की कुंडली से मैं बता सकता हूँ। सर आप बताइए। ईरान की कुंडली से, कर्क लग्न की कुंडली से मैं बता सकता हूँ कि खामेनेई मारा जा चुका है, उसके सब लोग मारे जा चुके हैं। और जो सुप्रीम लीडर है, जिसकी कई दिनों से कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो नहीं आया, या तो वो मारा जा चुका है या मारा जाएगा। क्योंकि जो 4th हाउस है ईरान का, 4th हाउस और 10th हाउस जो राजा से रिलेटेड है, उसका रिलेशन बन रहा है मारक दशाओं। ठीक है सर, जैसे ईरान का लीडर मारा गया है जिस तरीके से, क्या किसी और देश में ऐसे हालात बनने के चांसेस हैं? कोई प्रेडिक्शन है इस तरीके की? हाँ, एक देश में है, लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। एक देश में है। अच्छा, ओके। थोड़ा सा अगर आप कुछ आइडिया से बता पाएं। वो बहुत डेंजर लोग हैं, बताना बहुत कठिन है, नहीं बताया जा सकता, बताना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। सर ये तो बता सकते हैं कि किस साल तक आपको लग रहा है कि उस देश का, आपने नाम नहीं लिया है लेकिन इसी साल समझ लीजिए। और वो इस समय गायब हैं, सीन से गायब हैं। ओके, ठीक है सर। अब सीधा हम इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया की प्रेडिक्शन मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं मोदी जी के बारे में भी पूछूंगी, बट पहले आप ओवरऑल इंडिया की प्रेडिक्शन बताइए कि इंडिया में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे मैंने बोला था, बहुत खराब है। और मंगल में राहु चल रहा है भारत का, और वो धन के भाव में, पूरी इंडियन इकोनॉमी के भाव में बैठा हुआ है। और ये पूरे साल रहने वाला है। पूरे साल हमारी इकोनॉमी लगातार गिरती जाएगी। रुपया डॉलर के मुकाबले 100 तो कभी भी हो जाएगा, 100 से और ऊपर जाएगा। ठीक है सर, अभी रिसेंट में जब मोदी जी कुछ दिन पहले लाइव आए थे तो उन्होंने बताया था कि कोविड जैसी हालात बन रहे हैं। तो ये पूरे सोशल मीडिया पे एक बात बोली जा रही थी कि इंडिया में अब लॉकडाउन लगने वाला है। सो आप इंडिया की कुंडली देखकर आपको क्या लगता है, ये चांसेस हैं इस चीज के? मैं लॉकडाउन जैसी बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर आप सोचें तो एक तरह से तो लॉकडाउन ही है। लोगों के काम धंधे बंद हैं, बहुत लोग वापस आ चुके हैं। लॉकडाउन उस तरह का तो नहीं, लेकिन अप्रैल महीना में अफरा तफरी मची। अच्छा, ठीक है। कोई लॉकडाउन जैसा शब्द मैं नहीं यूज करूंगा, ये केओस वाली बातें होती हैं, हिट एंड रन करके भाग जाना, भविष्यवाणी करके निकल लेना। तो अप्रैल, थोड़ा सा अप्रैल और नवंबर पूरे दुनिया के लिए बहुत डरावने साल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अप्रैल 2026 एंड नवंबर 2026 पूरी दुनिया के लिए बहुत डरावने साल हैं। और इंडिया के लिए तो इस वक्त इंडिया की कुंडली खराब चल रही है।
खास इसी समय 30 मार्च से मोदी जी की कुंडली बहुत खराब हो जाएगी। आज इसमें 28 मार्च है, पता नहीं आप लोगों का कब आएगा, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। तो 30 मार्च से मोदी जी का, हालांकि कुछ चीज़ें जो सर्विस में आ रही हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन 30 मार्च से उनका और ख़राब समय आएगा। जब मैं बोलता था कि मोदी जी का ढलान का समय है, मोदी जी समय से पहले उनको जाना पड़ेगा। आप ही के जी, क्या वो पॉडकास्ट में, शासन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे इस हाँ, तरीके से? शासन वो अपना बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शायद मैंने आपके बोला था सर। बोला मतलब ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं जहाँ मैं इस चीज़ को न रखा हूँ कि वो अपना टर्म नहीं पूरा कर पाएंगे। उसी को कॉपी पेस्ट करके वो लोग बोल रहे हैं आजकल जो कहते थे कि 2036 तक रहेंगे, 2047 तक रहेंगे। वो अच्छा, कुछ तो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने ये बोला था कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अपना ही उनको याद नहीं। तो मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, उनको पद छोड़ना होगा। कंपैरेटिवली भाजपा की कुंडली उतनी खराब नहीं है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सॉरिटी से कि मैं एक ऐसी व्यवस्था भी देख रहा हूँ, शायद 2026 या 2027 में प्रधानमंत्री की व्यवस्था ही न रहे, ये पद ही न रहे। ठीक है। राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ कुछ होता नहीं। बहुत लोग जो संविधान नहीं पढ़े हैं, हम तो यूपीएससी में हम लोग को संविधान पढ़ना पड़ता था, तो राष्ट्रपति शासन जैसा कुछ नहीं। तो जो संभव है वो होगा, एक ऐसी व्यवस्था होगा, और शायद कुछ दिनों के लिए मोदी जी लास्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिर कुछ समय बाद इलेक्शंस होंगे तो एक दमदार नेता आएगा, वो भारत को रूल करेगा और वो भारत का फैलाव करेगा, विस्तार करेगा। तो सर ये जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे जो पीएम बनेंगे वो बीजेपी से ही निकल कर आएंगे? बीजेपी के ही हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और वो भारत को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। ठीक है सर, जैसे आपने मोदी जी की इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, 2029 के बाद भारत का ही एक प्रभावी भारतीय जनता पार्टी का नेता इस देश को बहुत अच्छी तरीके से राज करेगा और सीमा विस्तार करेगा अपनी सीमाओं। ठीक है सर, जैसे अभी हम इंडिया के पीएम्स की बात कर रहे हैं, आपने मोदी जी की प्रेडिक्शन करी कि उनका समय अच्छा नहीं आ रहा है। अगर आप उनकी हेल्थ की कोई प्रेडिक्शन कर पाए, हेल्थ वाइज वो कैसे रहेंगे? नहीं, हेल्थ वाइज तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मोदी जी का हेल्थ वाइज ठीक है, और ये सब सेंसिटिव बातें होती हैं हेल्थ वाली, पर उनका अभी का जो समय है वो विदेशों से किसी तरह का आक्षेप, कोई आरोप, इंडिया के अंदर से कोई आरोप, इस तरह की चीज़ें होंगी, और जिससे वो और पूरी बीजेपी, पूरी सरकार, इवन आरएसएस बहुत ज़्यादा असहज हो जाएगी 30 मार्च 2026 के बाद से। उन लोगों को मतलब पहली बार ऐसा होगा कि मतलब अभी जैसे कोई भी आरोप लगता है चुप रहते हैं लोग। भारत में परंपरा है, कांग्रेस में भी, इसके पहले जो सोशलिस्ट सरकारें थी वो भी, ये भी तो चुप तो रहेंगे, लेकिन वो अब चिंता का विषय हो जाएगा, विमर्श में, डिस्कोर्स में आ जाएगा, और फिर उसका कुछ परिणति होगी, मतलब उसका कोई रिजल्ट आएगा। जनता के मन में आक्रोश आ सकता है मोदी जी के लिए। मोदी जी के खिलाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनता तो सड़कों पर ही रहेगी। जैसे मैंने बताया था कि मंगल की वजह से जातीय दंगे होंगे, यूजीसी देख लीजिए, और यूजीसी कभी खत्म नहीं होने जा रहा, वो बढ़ेगा। कास्ट के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे, पोलराइजेशन के नाम पे इस देश में आने वाले 6 सालों तक, मतलब 6 नहीं, 28 तक यही सब होगा।